इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम पबजी को फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी पर पाबंदी के खिलाफ महकमे तहरीरी ऑर्डर में पबजी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फ्राहम करें। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला फिर शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बफर जोन, सरजानी, खुदा की बस्ती, न्यू लियारी, तेसर टाउन और मुल्का घोटों में बिजली की बंदिश। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, मवाज कोट और गडाप में भी आवाम की जिंदगी अजीरन। दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को शोकस नोटिस जारी कर दिया। 15 रोज में तफसीली जवाब तलब। लाहौर में चक्की मालिकान की मनमानियाँ। आटे की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो आटा अब 70 रुपये में मिलेगा। एक हफ्ते में आटे की फ़ी मन कीमत 2100 रुपये से बढ़कर 2300 रुपये हो गई। नान रोटी एसोसिएशन ने मैदे की बोरी सस्ती ना होने पर ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी। शहरी आटे की बढ़ती कीमत पर फट पड़े। गरीब आदमी आगे भूखा मरा था और उसका जीने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो 700 रुपए का तेला था अभी 1000 रुपए पे पहुंच गया। इतना तो नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम तक आटा सस्ता मुहैया करे ताकि वो 2 वक्त की रोटी आराम से और सुकून से खा सकें। मुल्क भर में ईद पर तमाम तफरीही मकामात मुकम्मल बंद रखने का ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में बड़े फैसले। ईद उल अज़हा के लिए लगाई जाने वाली गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,70,400 हो गई। एक दिन में 54 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,763 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना से महफूज पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क के 5 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 रोज़ के लिए बढ़ा दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम 25 जुलाई तक जारी रहेगी। पोलियो टीमें आज और कल अटक, फैसलाबाद, जनूबी वज़ीरिस्तान, कराची, कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रखेंगी। बैरिस्टर फ़रूख नसीम को एक बार फिर वजारत मिल गई। फ़रूख नसीम ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फ़रूख नसीम से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज आजम खान की दमदस्तियाबी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई। नैब ने सुलेमान शहबाज को शरीफ फैमिली का सबसे अमीर तरीन शख्स करार दे दिया। नैब दस्तावेजात के मुताबिक सुलेमान शहबाज फैमिली की 16 कंपनियों में 2,56,22,700 शेयर्स हैं। सुलेमान शहबाज ने 8 कंपनियों में 51,15,97,806 रुपए की सरमायाकारी भी कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब का मरी में नए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा मरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मरी में पानी की बेहतर फराहमी के लिए 22 करोड़ रुपए से नई वाटर स्कीम बनेगी। 3.5 लाख फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। हिसार यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। नया थाना और नई सब डिवीज़न बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी खोलने के लिए SOPs को हतमी शक्ल दी जा रही है।
मुल्क भर में टाइगर फोर्स डे मनाने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के लिए मुआविन खुसूसी उस्मान डार को बुला लिया। मुल्क में 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए रज़ाकारों के ताउन से मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज नौजवानों के लिए अहम पैगाम भी रिकॉर्ड करवाएंगे। टाइगर फोर्स एप्लीकेशन में ग्रीन सेल्फी का फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। पौधा लगाने वाला रज़ाकार शजरकारी मुहिम की तस्वीर अपलोड कर सकेगा। का उसको कालअदम करार दिया गया है और फौरी तौर पर उसको बहाल करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर गुज़श्ता हफ्ते ये फैसला महफूज किया था और थोड़ी देर पहले ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। जी, महफूज फैसला सुना दिया गया है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। चक्की मालिक ने आटे की कीमत में मजीद 2 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर नवीद चौधरी से। चक्की मालिकान ने आज से आटे की कीमत 68 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये फी किलो कर दी। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें आटे की कीमत में इजाफे का फैसला किया गया। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान होशरुबा इजाफा हुआ और गंदम की कीमत 2100 रुपये फी मन से बढ़कर 2300 रुपये फी मन से तजावुज कर गई। ओहदेदारों के मुताबिक 1.5 माह कबल गंदम की कीमत 1700 रुपये फी मन थी, जिसमें इजाफे से फाइन आटे की 84 किलो की बोरी 4500 रुपये से बढ़कर 6500 रुपये की हो गई। शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। गरीब आदमी आगे भूखा मरा था और जीने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उधर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने मैदे की बोरी सस्ती न होने पर ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी। तंदूर मालिकान कहते हैं 84 किलो मैदे की बोरी की कीमत में 2000 रुपये इजाफे के बाद नान 15 रुपये में फरोख्त करना मुश्किल है। आमिर नवीद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची में गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? जब सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो कहती हैं इख्तियारात दो, काम करेंगे, और जब इख्तियारात मिल जाते हैं तो अपनी पावर और जिम्मेदारी भूल जाते हैं। वकील सिंध गवर्नमेंट ने कहा, कराची से कचरा उठाना DMCs और KMCs की जिम्मेदारी है। कराची में गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? जब सियासी जमातें पावर में नहीं होती तो कहती हैं इख्तियारात दो, काम करेंगे, लेकिन जब इख्तियारात मिल जाते हैं तो अपनी पावर और जिम्मेदारी भूल जाते हैं। वकील सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि कराची से कचरा उठाना DMCs और KMCs की जिम्मेदारी है। कराची में गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को फौरी तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुसलसल कमी आ रही है। 24 घंटों में इस वायरस में मुब्तला होने के 1209 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 54 अफराद जान से गए। NCOC ने अपडेट्स जारी कर दी। मुल्क भर में कोरोना का जोर टूटता नजर आ रहा है। 24 घंटों के दौरान 1209 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 54 अफराद जान से गए, जिसके साथ कोरोना के बाइस हलाकतों की तादाद 5763 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में सबसे ज्यादा सिंध में 36 अफराद जान से गए, जबकि ये वायरस पंजाब में मजीद 5 इंसानी जानें निकल गया। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 1,15,883 हो गई। पंजाब में 91,423 अफराद इसकी लपेट में आए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन की तादाद 32,898 और बलूचिस्तान में 11,523 हो चुकी है। कोरोना वबा के सबब पंजाब में फ़नी तालीमी इदारों के तलबा की बगैर इम्तहानात अगली क्लासेस में तरक्की की पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर सनत और तजारत पंजाब मियां असम इकबाल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में कंसल्टेंट उस्मान खान ने पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर मियां असम इकबाल का कहना था कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद फ़नी तालीम के इदारों को एक छतरी तले लाना है। इस रेगुलेटर इदारे के क़याम के मकसद के हुसूल के लिए इसे मुकम्मल फ़ाल करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। मुल्क के 5 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम एक दिन मजीद बढ़ा दी गई है। इंसदादे पोलियो मुहिम 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि मुल्क के 5 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम एक दिन मजीद बढ़ा दी गई है। इंसदादे पोलियो मुहिम 25 जुलाई तक जारी रहेगी, ये बताना है तर्जुमान का। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक 5 रोज़ा मुहिम के दौरान जो बच्चे रह गए उनके लिए मजीद एक दिन बढ़ाया है। पोलियो टीमें आज और कल कराची, फैसलाबाद, अटक, कोयटा और जनूबी वज़ीरिस्तान में मुहिम जारी रखेंगी। मुल्क के 5 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम एक दिन मजीद बढ़ा दी गई है। तर्जुमान का ये बताना है कि इंसदादे पोलियो मुहिम 25 जुलाई तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 4 माह बाद इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला यासब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला यासब, कहिएगा बच्चों के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की कितनी अहमियत है और कोरोना सूरत हाल में कितनी महफूज है? जो हिफाजती तदाबीर हैं, SOPs, उन पर अमल करें तो पोलियो की मुहिम जो है उसको जारी रखा जा सकता है और जारी रखा जाना चाहिए। और ये पोलियो जहां हमारी आइंदा नस्लों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां पाकिस्तान की मईशत और सिफारती तासुर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर इसको हम इसका इंसदाद ना कर सके तो फिर खतरा है कि हमारे ऊपर आ जाए सफरी पाबंदियां। जिन लोगों की गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ दूर की जाएं। मसाजिद के अंदर उलमाए किराम को अनबोर्ड लिया गया है, उन्होंने बाकायदा फतवे दिए हैं। फिर कुछ लोग मुजाहमत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि हम हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों की सेहत पे कोई समझौता हो जाए या पाकिस्तान के मफादात पर कोई हर्फ आ जाए। बहुत शुक्रिया क़िबला यासब, आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को ख़ानदान का अमीर तरीन फ़र्द होने का एजाज़ हासिल है। ये इंकशाफ नैब की दस्तावेज़ात में हुआ। एक्सप्रेस न्यूज़ ने दस्तावेज़ की तफसीलात हासिल कर ली। नैब दस्तावेज़ात के मुताबिक सुलेमान शहबाज फैमिली की 16 कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा 2,56,22,700 रुपये मालियत के शेयर्स के मालिक हैं। 8 कंपनीज़ में 51,15,97,000 रुपये की सरमायाकारी भी कर रखी है। चिन्योट पावर में 1,70,86,36,000 रुपये के शेयर्स हैं। करोड़ों रुपए मालियत की 209 केनाल ज़राई अराज़ी चिन्योट की तहसील भवाना में है। 10 बैंक अकाउंट्स हैं। एक बैंक अकाउंट लंदन में भी है। जिन 16 कंपनीज़ में शेयर्स के मालिक हैं उनमें सुलेमान शहबाज, शरीफ पोल्ट्री, शरीफ डेयरी, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स, मदनी ट्रेडिंग, मदीना कंस्ट्रक्शन, रमज़ान शुगर मिल्स, चिन्योट पावर, क्रिस्टल प्लास्टिक, हमजा स्पिनिंग, रमज़ान एनर्जी, AG एनर्जी, अल अरेबिया शुगर मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल और यूनिटॉस कंपनीज शामिल हैं। सुलेमान शहबाज ने डेयरी बिजनेस में 35 करोड़ 83 लाख से जायद और शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स में 11 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद सरमायाकारी कर रखी है। शरीफ फीड मिल में 10 करोड़ और डेयरी में 9 करोड़ 99 लाख रुपए से जायद के शेयर्स के मालिक हैं। अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी में डेंगू का पहला मरीज सामने आ गया है। महकमा हेल्थ ने इसकी तस्दीक कर दी है। वफाकी वज़ीर फ़रोग़ वसीम इस वक्त सारे ख्याल करेंगे। ICJ के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं आ सकता था, उस वक्त तो ये गवर्नमेंट नहीं थी। अच्छा, उसके बाद स्टे एप्लीकेशन उनकी चलती है, स्टे एप्लीकेशन में उनको स्टे मिलता है। उसके बाद मज़ीद टाइम आता है और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के वक्त, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उस वक्त होते हैं जब तमाम सवाल जवाब हो चुके होते हैं। ICJ का प्रोसीजर सर ऐसा है कि इन एडवांस आपको साल भर पहले उसका सवाल जवाब, रीजॉइंडर, एफिडेविट, सारी चीज़ें फाइल करनी पड़ती हैं। तो उन प्लीडिंग्स पे जब केस आर्ग्यू होता है तो ICJ ये फैसला करती है कि नहीं, आपने इसको काउंसलर एक्सेस देनी थी, नंबर 1। सेकेंडली ICJ ये कहता है कि ठीक है, जो इंडिया का जो प्रेयर थी कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए और एक्विट कर दिया जाए, तो वो प्रेयर तो हम ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन डाली ICJ ने, और ये सर ये जजमेंट में लाया हूँ, और इसके लंबा चौड़ा जजमेंट है लेकिन दोस्त हमारे सारे बैठे हैं। अगर इसका पैराज 144, 145, 146, 147 और 148
यानी 144 से 148 तक अगर इसका थोड़ा सा मुताला करें तो उसके अंदर ICJ ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की, और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्टिव रिव्यू और रिकन्सिडरेशन के लिए कानून बनाए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि इसके अंदर, क्योंकि बाद में एक पिटिशन भी फाइल क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, तो मैं उसका भी इसको रैप अप करूं। ये पैरा 145 में इस जजमेंट पे ये लिखा है कि पाकिस्तान का जो ये ऑब्लिगेशन है फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन, वो है ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू द रिजल्ट, यानी आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकन्सिडरेशन करेंगे। सर नतीजतन जो इसकी लैंग्वेज थी, ICJ के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे NRO वो चीज़ होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने NRO निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। अच्छा सर, अगर ये आप नहीं करते, सपोजिंग जैसे एक्चुअली मेरा इतना एहतराम का इनसे रिश्ता है ख्वाजा आसिफ से, इनको पता है, इन्होंने एक बात की, सिर्फ आपके सामने में पेश कर रहा हूँ सर,